मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट साइमा जॉर्ज आज आपके साथ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से शेयर करूंगी। आए देखेंगे खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पुराने अहदनामा में से ज़बूर की किताब और उसमें से ज़बूर 23 और उसकी चौथी आयत। खा मौत के साया के वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जिस ज़बूर की आयत हमने आज उसको पढ़ा है, हम जानते हैं कि ये ज़बूर तकरीबन सबों का फेवरेट ज़बूर है और ये मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट ज़बूर है क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब जब भी हम किसी मुसीबत, परेशानी, दुख में होते हैं तो खुदावंद का कलाम हमारी रहनुमाई करता है, हमें तसल्ली देता है। और जब इस कलाम को मैं पढ़ती हूँ, इस ज़बूर को पढ़ती हूँ तो बहुत ज़्यादा तसल्ली पाती हूँ, उसकी हजूरी का मज़ा चखती हूँ और इस बात पर ईमान रखती हूँ कि मेरा खुदावंद मेरे साथ है। आमीन। खुदावंद के फर्जंद होते हुए हमें इस बात का ईमान होना चाहिए कि हम कभी भी अकेले नहीं होते हैं। हमारा चुपान हर वक्त हमारे साथ होता है, हमारी फिक्र करता है, हमें महफूज रखता है, हमारा ख्याल रखता है। बाज़-औक़ात हम हालातों को देखकर, परेशानियों को देखकर हम सोचते हैं कि शायद वो हमारे साथ नहीं है, हमारी फिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे अजीज़ों, वो हमको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता। आपने इस बात को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना है और वो है उसका कलाम, क्योंकि उसका कलाम सच्चा है। वो सादिकुल कौल है, वो अपने वादों में सच्चा है। वो कहता है कि मैं तुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा। यहाँ पर चुपान का जिक्र हो रहा है और चुपान जो है वो अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। दाऊद, जब मैं इसको सोच रही थी और देख रही थी कि दाऊद जब इस ज़बूर को लिख रहा होगा तो क्योंकि वो खुद भी चरवाहा था तो वो खुद भी अपनी भेड़ों की बड़ी फिक्र करता था। वो दुश्मन भेड़ियों और शेरों से अपनी भेड़ों को बचाता था और वो अपने खुदावंद के बारे में भी यही ख्याल करता था, ईमान रखता था कि मैं उसकी भेड़ हूँ और वो मेरा अच्छा चुपान है। जैसे मैं अपनी भेड़ों के लिए जान देता हूँ, उनकी फ़िक्र करता हूँ, इसी तरह से मेरा खुदावंद जो है वो मेरी फ़िक्र करता है। हम देखते हैं कि कितनी फ़तह याबियाँ उसने हासिल की हैं और जब भी किसी जंग पर जाता तो वो अपने खुदावंद को, जो उसका चुपान था, उसको आगे आगे रखता और उसको पूछता कि क्या तू मुझे उन पर फ़तह दिलाएगा। तो मेरे अज़ीज़ों, उसका ईमान ही था, वो खुदा से पर डिपेंड करता था और उससे पूछता था और उसका चुपान उसके आगे आगे होता था और उसे हर जंग में कामयाबी, फ़तह से नवाजता था। इसी तरह से मेरे अज़ीज़ों, हमने भी कभी इस बात को अपने दिल में सोचो, ख्यालों में नहीं लेकर आना कि हमारा खुदावंद हमें तन्हा छोड़ देता है, हमारी फिक्र नहीं करता है। वो आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता है। वो मतवातर आपको देखता है, उसकी आंखें आप पर लगी रहती हैं क्योंकि आप उसकी भेड़ हैं। वो आपकी फिक्र करता है। उसने तो आपके सर के बालों तक को गिना हुआ है। खुदावंद के कलाम की जो सदाकत है वो भी यही फरमाती है। मुकद्दस लूका की इंजील को जब हम देखते हैं, उसके 12वें बाब में नए अहदनामा में जाकर और उसकी 6 और 7 आयत को देखते हैं, खुदावंद के कलाम में लिखा है, अगर चंद सिक्कों में 5 चिड़ियां खरीदी जा सकती हैं, लेकिन खुदा उनमें से किसी को भी फरामोश नहीं कर सकता। तुम्हारे सर के तो सारे बाल भी गिने हुए हैं। डरो मत, तुम तो कई चिड़ियों से ज्यादा कीमती हो। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम खुदा का जो सच्चा है और हमें तसल्ली बख्शता है। वो कहता है कि उन चिड़ियों की जो चंद सिक्कों से खरीदी जाती हैं उनको भी खुदावंद फरामोश नहीं करता है। आप तो फिर उसके बेशकीमत खून से खरीदे गए हैं। उसने आपके लिए अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया है ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो चिड़ियों को फरामोश नहीं करता है तो मुझे और आपको कैसे
फरामोश कर सकता है, वो हमारी फिक्र करता है। वो कहता है कि तुम जो है इन चिड़ियों से ज़्यादा कीमती हो। हम जो उसके हाथ से तख्लीक किए हुए हैं, उसने जो अपने दम को हमारे अंदर फूंका है, तो हम खुदावंद की शुक्रगुजार हैं कि हम उसकी नज़र में कीमती हैं। हमारे सिर के बाल उसने गिने हुए हैं, हमारी फिक्र करता है। हम मौत के साया की वादी में से जब गुजरते हैं तो उसकी हजूरी जो है लगातार हमारे साथ होती है। उसकी हजूरी हमें तसल्ली बख्शती है, रहनुमाई करता है। ऐसे वक्त में भी सिर्फ आपका चरवाहा ही है जो वाहिद आपको उस रास्ते में से, जो मौत के साया की वादी में से गुजरता है, आपका चरवाहा ही आपके साथ होता है और आपकी फिक्र करता है कि मैंने किस तरह से अपनी भेड़ को लेकर जाना है। मेरे अजीजों, ऐसे मुकामों से गुजरते हुए ही हम उस मुकाम पर पहुंचेंगे। इस मौत के साए की वादी में से गुजर कर ही हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जहां पर हमारा खुदावंद हमें ले जाना चाहता है। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। आमीन।